आइए आपको मिलवाते हैं केंद्रीय कार्य समिति के हमारे एक बड़े नेता जो उत्तरकाशी के हैं, साकेत भोगड़ा, जो एबीवीपी के नेता हैं वहाँ पर, और इनसे ही पूछते हैं कि आपको कैसा लगा यहाँ पर ये जो कई बार गढ़वाल में गढ़भोज की प्रतियोगिताएं होती थी, गायन की प्रतियोगिता होती थी, इस बार ढोल दमो और ये जो कहते हैं कि 55 वाद्य यंत्र थे वो खो गए हैं और अब 15 वाद्य यंत्र है, उनका हम यहाँ पर लौट के द्वारा वो एक प्रतियोगिता की जा रही है, वो आपको कैसे लगती है? ये बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर केपी जोशी जी और चारधाम अस्पताल के द्वारा ये जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है पहली बार, जिसमें न केवल हस्तकरघा और गढ़भोज की यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति कर्मी हैं, जो उत्तराखंड के लोक संस्कृति के ज्ञाता हैं, जो हमारे औजी और बाजगी लोग हैं, उन लोगों की प्रस्तुतियाँ, लाइव प्रस्तुतियाँ पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर की जा रही हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और कहीं ना कहीं ये नई पीढ़ी को भी हमारे वाद्य यंत्रों से और उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ने की एक बहुत बड़ी पहल है। और ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो वैसे मेडिकल प्रोफेशन में इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में इतनी सक्सेस के बाद भी और आम जनमानस के लिए इतना काम करने के बाद भी उनका कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से, गढ़वाल की, उत्तराखंड की संस्कृति से एक जो बहुत गहरा कनेक्ट है उसको दर्शाते हुए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नई पीढ़ी के लोगों को भी अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अद्भुत आयोजन है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक जैसे मेला, जैसे उत्तरकाशी में माघ मेला लगता है और वहाँ पे प्रदर्शनी लगती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसी प्रकार आज देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी में, इस प्रकार का एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि इसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवान जी जैसे उत्तराखंड की संस्कृति के वाहक भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा आदरणीय ताऊ जी डॉक्टर केपी जोशी जी से, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। एक और सवाल आपसे, जैसे कि इसको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, कह रहे हैं कि कोई भी आदमी गांव में भूखा ना सोए और जो उनके पास कला है उसको दिखाए, और जितने भी आयोजन होते हैं सरकार की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से, वो इनको बुलाएं और इनका रोजगार और बढ़ाएं। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग बैंड बाजे बुलाकर 10,000, 15,000, 20,000 तो उनके ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन जिन बाजगियों को जिनको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए और जिनको सबसे ज़्यादा दक्षिणा भी दी जानी चाहिए एक तरह से अपना काम करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और ढोल दमाऊ, मसक बाजा, इन रणसिंगा, इन सबको बजाने के लिए उनका कहीं ना कहीं हम लोग तिरस्कार करते हैं। उनको कहीं ना कहीं हम जो उनका पारिश्रमिक उनको मिलना चाहिए वो नहीं देते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि समाज को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। समाज को ये समझना पड़ेगा कि जब आप बैंड बाजे, जिनका हल्ला हर जगह रहता है, उन पर तो आप दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं उनको हम ठीक उनका पारिश्रमिक नहीं देते हैं। इस बात के लिए लोगों के बीच में हमें कहीं ना कहीं लोगों को समझाना पड़ेगा कि इनको भी एक सही पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ सभी सरकारी, गैर सरकारी, जिस भी प्रकार के हमारे घरों के कार्यक्रम, वहाँ भी इन लोगों को बुलाया जाना चाहिए ताकि उनका रोजगार भी चले और हमारी संस्कृति का संवर्धन भी हो। धन्यवाद साकेत जी। कैमरामैन आदेश नौटियाल साथ, माधव जोशी, रेंजर्स ग्राउंड, देहरादून, उत्तराखंड।